वक्त के साथ में रिश्ते अक्सर बहुत गहरे और अटूट हो जाते हैं। वक्त के साथ में उनमें बेपनाह बिलीव आ जाता है, विश्वास आ जाता है सामने वाले के लिए। बट क्या हो जब आपको ये पता चले कि उस गहरे रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई थी। क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपका जो पार्टनर है, जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं ना, उसका कोई पास्ट रह चुका है जिसके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं था। आप हमेशा से यही सोचते आए हो कि मैं इसकी ज़िंदगी में पहला और आखिरी इंसान हूँ। बट आपका वो भरोसा टूटता है आपके रिश्ते के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद। ये चीज़ें झेलना समझना इजी नहीं होता, और ये अक्सर होता है शादी के बाद। कभी कभी शादी से पहले अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और 5-6 सालों से एक रिश्ते में है, तब आपको पता चलता है आपका पार्टनर किसी और के साथ में रह चुका है, तो आप झेल नहीं पाते। कभी कभी ये होता है शादी के बाद, शादी के 5-6 सालों बाद, शादी के 10 सालों बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पर जो आपका हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उसका कोई पास्ट है, उसका कोई एक्स रह चुका है जिसके साथ में उसके फिजिकल रिलेशन भी थे। तो ये चीज़ें झेलना, डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता किसी के लिए भी। ऐसे में इस कड़वे सच को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, कैसे समझा जाए और उसके पास्ट को जानने के बाद कैसे भुलाया जाए, आज हम करेंगे इसी बारे में बात, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख देती हैं। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है ना आपके साथ में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, वो जो पास्ट है ना, उसको आप कुछ भी करें बदल नहीं सकते। ये सबसे पहले रियलिटी जो आपको समझनी है, जो आपको एक्सेप्ट करनी है, अपने दिमाग में बैठानी है कि आप बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते, बट इसके अलावा बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके इम्पैक्ट को अपने दिमाग के ऊपर जो पड़ रहा है, उसके असर को कम किया जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले आप कंफर्म करिए कि जो आपको पता चला है वो सच है या फिर झूठ है, क्योंकि हो सकता है जो आपको पता चला है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चला हो। उसमें कितना सच है और कितना झूठ है वो जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो एक बार अपने पार्टनर के साथ में बैठ के फेस टू फेस खुलकर बात कीजिए इस बारे में। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन आपका रिश्ता तोड़वा दे या फिर आप किसी थर्ड के चक्कर में अपना प्यारा सा रिश्ता खराब कर लें। कुछ भी जब थर्ड पर्सन के थ्रू पता चलता है तो एक बार अपने पार्टनर के साथ में बैठ के उसके बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी होता है। ये सबसे पहले काम है जो आपको करना है, कि कहीं किसी गलतफहमी की वजह से आप अपना रिश्ता ना खराब कर लें। इसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सच हैं, आपका पार्टनर किसी और से जुड़ा रहा है जिसके बारे में उसने हमेशा छुपा के रखा है, तो इसके बाद एक चीज़ ये नोटिस करें कि जो उसका पास्ट था वो इंसान उस पास्ट को पास्ट में छोड़कर आया है या प्रेजेंट में लेकर आया है, कि आज भी वो उससे अटैच है, उसके साथ में है, तो ये सोचने वाली बात है। बट अगर वो उस पास्ट को छोड़कर आ गया है अपने बीते हुए कल में, उस बीते हुए कल का आज की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि पास्ट सबका होता है, उसका है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कि वो पास्ट को छोड़ चुका है। उसकी सिर्फ इतनी गलती कि उसने आपको बताया नहीं। तो इस चीज़ को आप समझें कि उसने बताया नहीं है क्योंकि वो आपको खोने से डरता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि वो पास्ट को छोड़कर आ चुका है, उसका कोई संबंध नहीं है अब उस बीते हुए कल से। नाउ ये भी चीज़ समझने वाली है कि आपका उसके साथ में रिश्ता कैसे रहा है। मीन्स मान लीजिए उसका जो रिश्ता था एक्स के साथ में वो 10 साल पहले था या 5 साल पहले था, बट जब से वो आपसे मिला है उस दिन से लेकर आज तक उसका बिहेवियर आपके लिए कैसा है? क्या उसने आपको दिल से प्यार किया है, दिल से आपके साथ में रहा है, ऑनेस्ट रहा है, अपने आप को झोंक दिया है आपके साथ में, उस रिश्ते में अपना 100% दिया है? मीन्स उसके तरफ से कभी क्या कोई कमी रही है आपके लिए? अगर नहीं रही है तो इस बारे में भी सोचिए ना। पास्ट अक्सर सबका होता है, दिक्कत वहाँ पर है जिसका पास्ट भी है और उस पास्ट को ना छोड़ते हुए भी कोई इंसान आपके साथ में है और आपको अभी भी चीट कर रहा है,
तो ये टेंशन वाली बात है, तो छोड़ने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। बट अगर कोई बीता हुआ कल है ना, और जो छूट चुका है, उसके वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब ना करें। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ में कभी कोई रहा था या नहीं रहा था। ज़रूरी ये है आज के टाइम पर कि जो आपके साथ में है वो सिर्फ आपका है या किसी और के साथ में आपको शेयर कर रहा है या अपने आप को शेयर कर रहा है। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बहुत गलत हैं। आज के टाइम पर बहुत धोखे होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ में होते हैं, आपका यूज़ करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया तो एक गलती की माफ़ी तो बनती है। और देखिए, कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये इंसान हमारे साथ में भी रहा है, किसी और के साथ में भी रहा है। इस चीज़ को समझिए ना कि जब वो किसी और के साथ में था ना, तब आपको वो जानता नहीं था, आपसे कोई संबंध नहीं था, आपके बारे में कुछ नहीं पता था, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, तब वो किसी और से जुड़ा था। तो उस टाइम पर उसने आपको चीट नहीं किया। आपसे जुड़ने के बाद आपको खोने से डरने लगा, इस डर की वजह से उसने आपको झूठ बोला, तब भी उसने चीट नहीं किया। चीट करना और चीज़ों को छुपाने में फ़र्क है। ये चीज़ भी तो देखना ज़रूरी होता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है तो वो क्यों छुपा रहा है। उस क्यों का आंसर एक बार ज़रूर ढूंढिए। किसी के पास्ट के वजह से आप अपना बहुत खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ लें, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। और अगर इसके बाद भी ऐसा हो चुका है आपके रिश्ते में कि अब आप उसके पास्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, समझ तो पा रहे हैं सब कुछ कि सबके साथ में हो जाता है, चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन आपसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे, अगर ये सब चीज़ें हैं तो मैं डेफिनेटली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एक बार किसी काउंसलर के पास में ज़रूर जाइए अपने पार्टनर को लेकर। एक काउंसलर आपको बहुत हेल्प करता है चीज़ों को समझने में और उनको समझ के भूलने में। किसी की हेल्प लेना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है अपने रिश्तों को बचाने के लिए। कभी कभी लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं क्या ही बता देगा वो इंसान, बट उस इंसान के पास में बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, और वो आपके रिश्ते को सेव कर सकता है, आपको सुकून में लेकर आ सकता है, चीज़ों को बिल्कुल सुधार सकता है। रिश्ता आपका है, किसी एक गलती की वजह से उसको ख़त्म करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि इसने जो किया है ना, इसको इसके काम की, इसकी गलती की सज़ा देनी है, बट आप ये भूल जाते हैं कि जो सज़ा आप सामने वाले को दे रहे हैं ना, वो सज़ा आपके लिए भी सज़ा ही है। उसको अगर आप छोड़ेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे, खुश नहीं रहने वाले हैं। तो बिना गलती के अपने आप को पनिश क्यों कर रहे हैं? इंसान है, गलतियां कर देते हैं, बट क्या उस गलती को सुधारा गया है, सुधारने की कोशिश की गई है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर ने जो गलती की उसको दोबारा दोहराया नहीं है, अपनी गलती को इम्प्रूव किया है, आपके लिए ऑनेस्ट रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को छोड़ना सही है। बाकी लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका ही होगा, लाइफ पार्टनर भी आपका ही है, और जो भी डिसीज़न होगा उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। तो डिसीज़न बड़ा सोच समझ के लें, बहुत ध्यान से। होप ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।